माननीय मुख्यमंत्री जी 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट कर गए हैं, तो इसका सीधा संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी उनको बाहर का रास्ता दिखा दी है। 45-46 विधायक लेकर कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कब तक बैठा रहेगा? तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बॉडी लैंग्वेज आप देखिएगा बिहान जी, वो एकदम स्पष्ट थका हुआ, हारा हुआ और झुका हुआ मुख्यमंत्री अपने को साबित कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का एक स्लोगन है, आप बराबर सुनिएगा, हमने कितना कुछ किया है, कितना कुछ किया। आपको तो सब पता है, हमको बताने की जरूरत है, आप तो जानते ही हैं कितना हम कुछ किए हैं। पहले कोई नाम भी लेता था, लेकिन हम सब करके दिखाए हैं, लेकिन 5 काम नहीं बता पाते हैं, कितना कुछ किए हैं, कितना कुछ किए हैं। नीतीश कुमार जी देखिए मौन मुख्यमंत्री की भूमिका में है, ये धृतराष्ट्र की तरह अपने आंख पे पर्दा डाले हुए हैं। इतिहास कभी भी बिहार का लिखा जाएगा काले अक्षरों में। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो यह 16 साल है, इसको बिहार के जो आने वाला जनरेशन है वो याद करेगा कि एक नीतीश कुमार भी जो थे, जो बिहार को 30 साल पीछे ले जाने का काम किए। देखिए इन्हीं की एक महिला विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या टिप्पणी किया था, सबको मालूम है। और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो ये मंत्री हैं और इनके विधायक हैं, हाथ में चूड़ियां पहनकर यह लोग मौन धारण कर लिए। जगदीशपुर में जहां यह कार्यक्रम हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी के झंडा तले नहीं हुआ, ये अमृत महोत्सव के नाम पे गृह मंत्री किए और बिहार के मुख्यमंत्री का एक भी कहीं पोस्टर नहीं, ना इनको निमंत्रण दिया गया, ना इनके द्वारा किए हुए कार्य के वहां बखान हुआ, कुछ नहीं हुआ। वहां सिर्फ जंगल राज की चर्चा हुई और बाकी कोसा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ नीतीश सिंह। देखिए लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान से लगातार आपको हम रूबरू करा रहे हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए उनके सिपाही चंदन सिंह हैं और लगातार आपकी बात जो है ये करते हैं और लगातार अभ्यर्थियों की भी आवाज उठाते हैं। आज हम इनसे बात करने वाले हैं वर्तमान में जो राजनीति चल रही है। बात करें दावते इफ्तार को लेकर जिस तरीके से सियासी रंग बनता बिगड़ता नजर आ रहा है, वहीं 10 सर्कुलर रोड जो है उसमें कहीं ना कहीं एक नई कहानी जो है वो बनती नजर आ रही है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 सर्कुलर रोड जा रहे हैं। इन सभी सवालों को लेकर इनसे बात करने वाले हैं। वर्तमान की राजनीति की बात करें तो बहुत तरह की बातें हैं। 7 सर्कुलर रोड अपने पुराने आवास में सीएम नीतीश आ गए हैं, कैसे देखते हैं? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी एक अन्य मार्ग छोड़ दिए हैं। अब गाय भैंस के साथ अगर माननीय मुख्यमंत्री जी 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट कर गए हैं, तो इसका सीधा संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी उनको बाहर का रास्ता दिखा दी है। अब कुछ समय में ये जनता के सामने आएगा कि क्या डील हुई है। देखिए 45-46 विधायक लेकर कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कब तक बैठा रहेगा, जिससे बिहार नहीं संभलता हो, बिहार में अपराध अपने चरम पर हो, दलित बच्चियों के साथ बलात्कार होता हो, हत्या, लूट, छिनतई, मतलब बिहार बहुत पीछे हो गया है देश के अन्य राज्यों से। शिक्षा ले लें, स्वास्थ्य ले लें, रोजगार ले लें, यहाँ पर कुछ दुरुस्त नहीं है। और यह हम नहीं, केंद्र सरकार की नीति आयोग कहती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बॉडी लैंग्वेज आप देखिएगा बिहान जी, वो एकदम स्पष्ट थका हुआ, हारा हुआ और झुका हुआ मुख्यमंत्री अपने को साबित कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं। अचानक ये 10 सर्कुलर एक अन्य मार्ग को छोड़ना, 7 सर्कुलर में आना, उससे पहले दावते इफ्तार राजद में जाना, ये क्या समझ नहीं आ रहा है? 4 साल का लंबा इंतजार, फिर राजद से दोस्ती का हाथ जो है वो बढ़ जाना, ये कुछ अलग सा नजर आ रहा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए राजनीति में अपनी विश्वसनीयता को जो है माननीय मुख्यमंत्री जी खत्म कर दिए हैं। सत्ता के लिए और कुर्सी के लिए किसी के भी साथ ये हाथ मिला सकते हैं, किसी के भी साथ जा सकते हैं। ये तो कई बार हम लोग देख चुके हैं कि कभी इस पार्टी के साथ गठबंधन, कभी उस पार्टी के साथ गठबंधन, और नीति सिद्धांत इनके एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। विधानसभा के सत्र में आपने देखा होगा कि विधानसभा अध्यक्ष के साथ किस तरीके से इनकी जो है बहस हुई। तो
विचार एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ये जातीय जनगणना बिहार में कराना चाहते हैं, राजनीति है, कराना नहीं चाहते हैं, राजनीति है। ये आपको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना चाहते हैं, ये भी विशुद्ध इनका राजनीति है, कराना कुछ नहीं है। अभी देखिए भाजपा का जो एक एजेंडा है कॉमन सिविल कोड, तो उस पर भी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से तुरंत आ गया कि बिहार में इसकी ज़रूरत नहीं है। तो एक दूसरे से विचार मिलते नहीं हैं, लेकिन सत्ता में भागीदारी साथ में है। तो आप समझ लीजिए नीतीश कुमार अपना जो इनका अंतरात्मा था, विचारधारा था, नीति सिद्धांत था, जिसके नाम पर यह अपने आप को सुशासन बाबू, न्याय के साथ विकास कहलाना पसंद करते थे, उस सब का त्याग करके ये मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बने रहना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो अब 17 साल से आवाज उठ रही है विशेष राज्य दर्जे की, कहीं ना कहीं ये बातें उठती है और फिर कहाँ ये दब जाती है, कहीं पता ही नहीं चलती है। इसका कारण क्या है, कुछ पता चल रहा है क्या? देखिए, वर्तमान गठबंधन बिहार को इसके वास्तविक स्वरूप में कभी लाना नहीं चाहता है। ये जात पात की राजनीति, अगड़ा पिछड़ा राजनीति, दलित महादलित की राजनीति करना जानते हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन है, इनके ही शासनकाल में बिहार फिसड्डी साबित हुआ है। और नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? माननीय प्रधानमंत्री। तो इनको तो स्पष्ट करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड एक साथ 19 लाख रोजगार का इन लोगों ने वादा किया था बिहार के नौजवानों से, और 19 रोजगार भी बिहार के नौजवानों को ये लोग देने का काम नहीं किए। लगातार आज भी ये लोग छात्रों को पीटने का काम किए, छात्र सुसाइड करने के लिए तैयार हैं। तो बिहार से तो लगातार यहाँ के जो नौजवान हैं वो पलायन कर रहे हैं, रोजगार के अवसर तलाश रहे हैं अन्य राज्यों में। तो सरकार बहुत उदासीन है, यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार नहीं सृजन कर रही है। विशेष राज्य दर्जे को क्यों भूल जाती है, बार बार ये बातें दब क्यों जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो दोहरा चरित्र है, एक तरफ ये बिहार के विकास का बात कर रहे हैं, साथ में ये भी कह रहे हैं कि अभी जो हम सपोर्ट करेंगे, जो केंद्र से जो इनको फंड मिल रहा है वो भी भरपूर मात्रा में है। तो जब इतना ही फंड आप ऊपर से दे रहे हैं, तब यहाँ पर उद्योग क्यों नहीं लग रहे हैं? पिछले 16 साल से कितने उद्योग लगे? आपको तो श्वेत पत्र इस पे लाना चाहिए। तो राजनीति हो रहा है। देखिए, बिहार देश के अन्य राज्यों की तरह एक साथ ही आज़ाद हुआ था, 70 साल हो गए। आज मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र कहाँ है, दिल्ली कहाँ है, बेंगलोर कहाँ है, अन्य राज्य कितने विकसित कर गए हैं, लेकिन बिहार आज भी मूलभूत जो जरूरी सुविधाएं होती हैं उसके लिए भी तरस रहा है। जिस राज्य का मुख्यमंत्री अपने आंख के इलाज के लिए बिहार से बाहर जाता हो, वहाँ के 13 करोड़ आवाम के बारे में आप सोच लीजिए। तो यहाँ शिक्षा का स्तर हो, राजस्थान कोटा देख लीजिए, आपके बिहार के बच्चे जाकर वहाँ तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं बेहतर भविष्य के लिए। वो बिहार में, पटना में क्यों नहीं हो सकता है? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य में देख लीजिए जो बिहार में ठेले हैं, ये आपके समझ लीजिए कि एम्बुलेंस के काम कर रहे हैं। जिले में जितने भी सदर अस्पताल हैं, कई तस्वीर आप लोग के ही माध्यम से हम लोग देखे हैं कि पिता जो है अपने पुत्र का शव लेकर ठेले पर जा रहा है। सरकार तो कह रही है कि हम बहुत काम करते हैं, बहुत सारी चीजों में बदलाव हुआ है, शिक्षा में सुधार कर रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का एक स्लोगन है, आप बराबर सुनिएगा, हमने कितना कुछ किया है, कितना कुछ किया। आपको तो सब पता है, हमको बताने की जरूरत है, आप तो जानते ही हैं कितना हम कुछ किए हैं। पहले कोई नाम भी लेता था, लेकिन हम सब करके दिखाएं, लेकिन 5 काम नहीं बता पाते हैं, कितना कुछ किए हैं, कितना कुछ किए हैं। लेकिन ये भी कहते हैं ना कि अपने पूर्वजों से जाके पूछ लीजिए कि बिहार में कैसा राज था, कैसा क्या था, हम क्या कर दिए, हम इतना कुछ बदल दिए, यही तो बोल रहे हैं। हाँ, यहाँ देखिए, पहले जंगल राज था जो ये बोल रहे हैं, अब आ गया है महाजंगल राज। पहले बेरोजगारी था, अब आ गया है महा बेरोजगारी। पहले अशिक्षा था, अब यहाँ आ गया है महा अशिक्षा। शिक्षा पढ़ाई करके भी अशिक्षित हो रहा है एकदम। रात दिन आप देख लिए, अभ्यर्थी हों, आप बीपीएससी का देख लीजिए, अभी लगातार वार्ड सचिव हों, लगातार मतलब सड़क पर हैं सब।
रात दिन लाठी चल रहा है। कल भी लाठीचार्ज हो गई। शिक्षा मंत्री का घेराव कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि नहीं करेंगे नियोजन, जो करना है आपको आप कर लीजिए। शिक्षक जो हैं, जो अच्छे शिक्षक हैं, जो अच्छा अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं, सभी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा सकते हैं, शिक्षा व्यवस्था को सुधार सकते हैं, वैसे शिक्षकों को मैंने देखा कि कल उन पर लाठी चार्ज हो गया। बिल्कुल, देखिए यह जो सरकार है ये लाठी गोली की सरकार है। नीतीश कुमार जी को किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं। आपको लगता है ये समीक्षा का जो ये नाटक और ढोंग करते हैं बंद कमरे में, ये बड़े बड़े होटलों से जो पकवान आते हैं, लजीज पकवान, बस उसका आनंद लेने के लिए समीक्षा बैठक किया जाता है। इनके दुलरुआ अधिकारी जो हैं, जमीनी स्तर पे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, कोई काम नहीं। राम भरोसे यहां पर चल रही है सरकार, कोई काम नहीं है। पटना के चेक पोस्ट खत्म होते ही समझिए कि शासन और प्रशासन का जो नियम कानून है वो बस पटना शहर के अंदर है, वो भी यहाँ अपराध नहीं रुक रहा है। आए दिन लगातार हत्या हो रहा है। अभी देखिए जहानाबाद और मसौड़ी में एक साथ 2 हत्या हुआ। तो सरकार जो है यह अपराधियों के सामने घुटना टेक दी है। जो पटना का बाकरगंज देख रहे हैं ना, यहाँ 16 करोड़ की लूट हुई थी, डकैती। तो सरकार की जो गलत शराब नीति है, इससे लगातार बिहार के 38 जिला में गरीब और दलित मर रहे हैं। 4.25 लाख लोग यहाँ के जेलों में बंद हैं, और बंद करने के बाद अपने नियम को किस तरीके से सरकार तो शराब पे इतना हाई तोबा मचा, ड्रोन घुमा, हेलीकॉप्टर घुमा, करोड़ों रुपया खर्च हुए, शिक्षकों को लगाया गया। जो लोग विदेश से आते थे, एक शराब की बोतल मिल गई तो उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। अब संशोधन का सरकार जो है वो सरकारी खजाने का लूट इनके ही अधिकारी कर रहे हैं। तो इनके जो अधिकारी हैं, जब उनके घर पे छापे पड़ते हैं तो नोट गिनने की मशीन लगाई जाती है। आप समझ लीजिए अकूत संपत्ति, ये जो अवैध शराब का जो काला बाजार का जो खेल हुआ। करेंगे पिछले दिनों एक अधिकारी के घर छापेमारी होती है और वो कहते हैं, डीटीओ हैं, वो कहते हैं कि यदि मैं मुंह खोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि इनके जो अफसर हैं वो अकूत संपत्ति बनाए हैं, और जितने भी शराब के अवैध धंधे का पैसा है ये इनके मंत्री और जदयू के बड़े बड़े नेताओं के जेब में जा रहा है, सबके घर पहुंच रहा है। हाँ, नीतीश कुमार जी देखिए मौन मुख्यमंत्री की भूमिका में हैं। ये धृतराष्ट्र की तरह अपने आंख पे पर्दा डाले हुए हैं। इतिहास कभी भी बिहार का लिखा जाएगा तो काले अक्षरों में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो यह 16 साल है, इसको बिहार के जो आने वाला जनरेशन है वो याद करेगा कि एक नीतीश कुमार भी जो थे, जो बिहार को 30 साल पीछे ले जाने का काम किए। अच्छा ये बताइए, कल बीजेपी के मंत्री हैं नितिन नवीन, वो कहते हैं कि चिराग पासवान ने पिछले दिनों जिस तरीके से बयान दिया था, कहा था कि 17 साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या उखाड़ लिया, बिहार में क्या उद्योग लग पाया। उन्होंने तो सवाल किया था, मीडिया से बात भी रखी थी। इस बात को लेकर उद्योग जो मंत्री हैं नितिन नवीन साहब, उन्होंने कह दिया है कि ये अमर्यादित बयान है, इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। क्या ये बीजेपी से आपका मोह है या मोह भंग हो गया है? देखिए बिहार की बर्बादी में जनता दल यूनाइटेड जितनी भागीदार है उतना ही भागीदार भारतीय जनता पार्टी भी है। देखिए इन्हीं की एक महिला विधायक थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या टिप्पणी किया था ये सबको मालूम है, और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो ये मंत्री हैं और इनके विधायक हैं हाथ में चूड़ियां पहनकर यह लोग मौन धारण कर लिए। इनके एक मंत्री को किस तरीके से विधानसभा में इनकी गाड़ी को रोक दिया जाता है, हाय तौबा मचाते हैं, गाड़ी बवाल हो जाता है। इनके विधानसभा अध्यक्ष को माननीय मुख्यमंत्री जी शांत कर देते हैं, मर्यादा तार तार कर देते हैं, एक शब्द भी निकला। यह सत्ता की मलाई खाने के लिए मंत्री लोग बने हुए हैं, तो क्यों नहीं आदरणीय चिराग पासवान जी को जवाब देते हैं कि बिहार में पिछले 16 साल में कितने उद्योग लगे, लाएं श्वेत पत्र विधानसभा के अंदर में, है ताकत लाने का। चुपचाप महिमा मंडित कीजिए आदरणीय नीतीश कुमार जी का, उसी में आपकी कुर्सी बची रहेगी। तो बिहार के जो सरोकार हैं, इसके लिए बिहार के 38 जिला में अगर कोई संघर्ष कर रहा है वह हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। हम लोग स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, हर घर में हम लोग प्रचारित कर रहे हैं, और
फैलाने का काम कर रहे हैं। बिहार की जो समस्याएं हैं उसको सदन से सड़क से लेके सदन तक हम लोग उठाने का काम करते हैं। आप देख रहे होंगे कि कैसे एक शादीशुदा घर में प्रशासन के लोग घुस जाते हैं शराब खोजने के नाम पर। कई ऐसे घटनाएं हुई हैं बिहार में, उसका भी जिक्र हमारे नेता सदन में करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, वो अब सरकार चला रहे हैं। कहीं भी कोई भी विकास का काम नहीं हो रहा है, सिर्फ लूट मची है सरकारी खजाने की। मैं आपको दावे के साथ कह देता हूं कि जिस दिन आदरणीय नीतीश कुमार जी सत्ता छोड़ेंगे, बिहार में घोटालों की एक श्रृंखला निकलेगी। इसमें बहुत सारे मंत्री फंसेंगे, बहुत सारे मंत्री। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री के ही शासनकाल में बालिका गृह कांड हुआ था मुजफ्फरपुर। दूसरी बार गाय घाट बालिका गृह कांड हुआ। एक आईएएस ने क्या क्या आरोप लगाया कि लड़कियों की सप्लाई कहाँ कहाँ की जाती है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं। तो कहते हैं कि सुशासन राज है और सुशासन राज में सब कुछ अच्छा चल रहा है। देखिए, सुशासन के राज में जितनी हत्याएं हुई हैं उतना आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं। यहाँ तो नरसंहार हुआ है, राजपूतों का नरसंहार हुआ है। और मात्र राजपूतों के वोट लेने के लिए जिस तरीके से बाबू वीर कुंवर सिंह का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करती है, बड़े बड़े होर्डिंग अपने नेताओं के लगाती है और बाबू वीर कुंवर सिंह का सिंबॉलिक एक छोटा सा तस्वीर देती है। लेकिन उनके परपौत्र की ही तो पुलिस कस्टडी में मैं बता रहा हूं कि उनके परपौत्र रोहित सिंह की पुलिस के द्वारा निर्मम हत्या कर दी जाती है, इनके परिवार का आरोप है। और न्याय नहीं मिलता है। देखिए, न्याय नहीं मिलता है जब तक फांसी के फंदे पर अपराधी न झूल जाएं, उसको न्याय नहीं कहते हैं। तो वोट का चोट ये समाज भारतीय जनता पार्टी को दिखाएगा। अमित शाह आए थे, एक साथ जो है बड़ा रिकॉर्ड बनाने की बात चली, कहा कि रिकॉर्ड भी बना लिया हमने, तो पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया उसमें। लेकिन उनकी प्रपौत्र की जो पत्नी है उनको घर में कैद कर लिया गया, पूरे परिवार को सील कर दिया, घर को कैद कर लिया। एक चीज बिहान जी आप ध्यान नहीं दिए, जगदीशपुर में जहां यह कार्यक्रम हुआ, यह भारतीय जनता पार्टी के झंडा तले नहीं हुआ। ये अमृत महोत्सव के नाम पे गृह मंत्री किए और बिहार के मुख्यमंत्री का एक भी कहीं भी पोस्टर नहीं, कहीं पोस्टर नहीं, ना इनको निमंत्रण दिया गया, ना इनके द्वारा किए हुए कार्य के वहां बखान हुआ, कुछ नहीं हुआ। वहां सिर्फ जंगल राज की चर्चा हुई और बाकी कोसा गया। एक चर्चा तो आप समझ लीजिए कि क्या मतलब है। नीतीश कुमार जी को बेइज्जत करने का एक भी अवसर भारतीय जनता पार्टी और इनके नेता नहीं छोड़ते हैं। उसी तरीके से जनता दल यूनाइटेड भी भारतीय जनता पार्टी के तरफ इसी टाइप की भावना को रखती है। हम लोग तो लगातार कहते हैं इनकी मंशा बिहार विकास करने में नहीं है, तो सत्ता का जो सुख है वो साथ में भोगना चाहते हैं। तो जनता सब देख रही है कि बिहार को आपने कितना आगे आप लेकर गए, कितना विकसित किए। हम लोग तो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, एक विकसित बिहार की बात करते हैं। हमको मौका मिलेगा तो जनता को हम उतना डिलीवर करेंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी वर्तमान में बहुत थक गए हैं और झुक भी गए हैं, अब इनको आराम करना चाहिए। तो देखिए, चिराग पासवान के प्रवक्ता हैं, प्रखर प्रवक्ता माने जाते हैं। जब भी हम इनसे बात करते हैं तो इसी तरीके से सवाल करते हैं और जवाब भी इनका इसी तरीके से नजर आता है। और इन्होंने तो स्पष्ट भी कर दिया है कि नीतीश कुमार जो है सत्ता के सुख के लिए हमेशा जो है वो कुर्सी पर बने रहते हैं। बहरहाल देखना होगा कि इनकी प्रतिक्रिया के बाद जो है लोग इन्हें किस तरीके से राय देते हैं और भी जो तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता है और नेता है, प्रवक्ता है, उनकी क्या राय रहती है हम आपको अपडेट कराएंगे। इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं आप कमेंट सेक्शन में जाइए और लिखकर हमें जरूर बताइए। अभी के लिए बस इतना ही, आगे भी खबरों से मिलेंगे। देखते रहिए लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।